गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टडी विद कमलेश में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का मैंने एक पार्ट बताया था, सेंट्रल हाईलैंड। आज मैं दूसरा पार्ट उसका एक्सप्लेन करने वाला हूं, वो होगा हमारा डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, क्या होगा हमारा टॉपिक? डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू यह हमारा क्या होगा? दक्कन का पठार। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? अब हम लोग यहां से इधर वाला सारा काम हम लोग का हो चुका है। अब हम लोग इसके बाद वाला पढ़ना है, तो ये मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है ना, ये कोई काम का नहीं होगा आप लोगों का, ये हमारा काम हो गया। इससे ये हमारा हो गया था। अब हम लोग को देखना है, अब जो हमारा ये डेक्कन प्लेट्यू दो पार्ट है। प्लेट्यू के मतलब मैं बता चुका हूं। डेक्कन प्लेट्यू कहां से कहां विस्तार होगा, ये पहले विस्तार आप जान लें। ठीक है ना, इसका देखिए, इसका जो हमारा पार्ट है ये हमारा हो गया वेस्टर्न घाट। ठीक है ना, ये वेस्टर्न घाट है हमारा। वेस्टर्न घाट यहां से होते हुए फिर ये वाला पूरा पार्ट यहां से होते हुए पूरा वेस्टर्न घाट, यहां से ईस्टर्न घाट ये वाला पार्ट, और यहां से होते हुए ये वाला पार्ट, और इधर हमारा कौन सा है? ये सतपुड़ा रेंज, ये वाला पार्ट। ये पूरा क्या हो गया हमारा? डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट होगा। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, तो मैं यहां से ले कहां तक? ये वाला पूरा पार्ट होगा। यहां से देखिए, यहां से मैं लकी हाथ अपने साथ चला रहा हूं, मैं इसको कलर नहीं कसता हूं, फिर मैप गड़बड़ हो जाएगी। कहां से? ये हमारा हो गया नर्मदा नदी थी। ठीक है ना, नर्मदा नदी के साउथ वाला पार्ट क्या होगा हमारा? इसका नर्मदा नदी, इसका नॉर्दर्न बॉर्डर होगा हमारा। ये वाला ये सतपुड़ा रेंज है, यहाँ से सतपुड़ा से यहाँ से होते हुए ये पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट से ये हो गया ईस्टर्न घाट, और ये वाला पूरा हमारा इसके अंदर वाला पढ़ना है हम लोग। देखिए, इसको एक बार डिटेल करना है। पहले तो इसका एक्सटेंशन जानना है, एक्सटेंशन जानना है, विस्तार कहां से कहां तक है। तो इसका हम लोग का नॉर्दर्न बाउंड्री, इसका नॉर्दर्न बाउंड्री कौन सा होगा हमारा? नर्मदा। नर्मदा रिवर क्या हो गया हमारा? नॉर्दर्न बाउंड्री होगा उसका। और इसका हमारा वेस्टर्न बाउंड्री, जो पश्चिमी सीमा क्या होगी हमारा? फिर पश्चिमी सीमा हमारा होगा ये वाला वेस्टर्न घाट होगा। वेस्टर्न घाट्स हिंदी में हो जाएगा पश्चिमी घाट। ठीक है, और ईस्टर्न हमारा क्या हो जाएगा? ईस्टर्न बाउंड्री क्या हो जाएगा हमारा? ईस्टर्न घाट्स होगा। ये क्या हो गया? ईस्टर्न घाट। सारा मीनिंग में समझाऊंगा, घाट क्या होता है सबका, एक मीनिंग समझाऊंगा। पहले ये बाउंड्री जान लीजिए, यहां से यहां, और ये वाला पार्ट हमारा। ठीक है, अब इसका फार ईस्ट होगा हमारा, फार ईस्टर्न बाउंड्री, मतलब ये यहां तक। ये जो हमारा पार्ट दिख रहा है ना, ये हमारा मेघालय प्लेट्यू है, मेघालय। ठीक है ना, प्लेट्यू, ये प्लेट्यू यहां तक जो हमारा मेघालय है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पूरा हो जाएगा हमारा डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट हो गया। ये पहला हमारा हो गया एक्सटेंशन हो गया। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब देखिए, इसमें हम लोग एक एक करके पढ़ना है हम लोग को। मिटा दे रहा हूं उसको। आप मान लीजिए इसमें रीजन लिखना चाहें कि कौन कौन सा इसमें स्टेट्स आएगा, तो रीजन कौन सा हो जाएगा? तो रीजन हम लोग लिख सकते हैं, एमपी आएगा, एमपी का कुछ पार्ट आएगा, महाराष्ट्र पूरा आएगा, एमएच हो गया। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ हमारा आ जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद नीचे हमारा क्या आएगा? उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है, और इवन ये गुजरात भी जो पार्ट होगा ना हमारा, किसका पार्ट होगा? गुजरात भी, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। गुजरात भी किसका पार्ट होगा? पेनिनसुलर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट होगा। कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया हमारा, केरला हो गया। फिर किस तरह से हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्रा, फिर तेलंगाना।
ये हमारा इतनी सारे हमारे स्टेट्स क्या हो जाएंगे, इसमें आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, आपको कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं, इसमें पूरा रीजन लिखा दिया, यहाँ से यहाँ तक हो गया। ये किसका पार्ट हो गया हमारा, डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट हो गया, रीजन हो गया। अब हम लोग को देखना है इसमें एक एक का पार्ट, इसमें स्लोप देखना है। स्लोप के बारे में बता दूंगा, स्लोप आप लिख लीजिए, ठीक है ना। इसका ढाल कहां से कहां तक है, ढाल हो जाएगी हमारा, ये हमारा वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि सारी नदियां क्या होती है, इधर से इधर बहती है, ठीक है ना। मतलब वेस्टर्न घाट से ईस्ट कोस्ट की ओर, वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट की ओर, ठीक है। ये हमारा ढाल हो गया। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आगे डिटेल कराऊंगा। हो गया ये, चलिए आगे जो हमारा पार्ट होगा, अब हम लोग को एक एक डिटेल करना है। हम लोग पहले पढ़ना है किसके बारे में, ये हमारा सतपुड़ा रेंज के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने बहुत सारे रेंज के बारे में बताया था। सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा, जैसा कि नाम से पता चल रहा, सत मतलब क्या होता है, एक्चुअली ये सत जो है ना, ये सत से बना है, तालेब भी सत से बना है, सतपुड़ा। सत मतलब तो नाम से पता चलता है, सत मतलब क्या होता है, 100 होता है यहाँ पे। तो ये मतलब 100 सैकड़ों क्या है, ये छोटे छोटे पहाड़ियों का क्या है, सीक्वेंस है। ये वाला पार्ट, ये वाला कौन सा हो गया, सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा। नर्मदा नदी के जो साउथ में है, नर्मदा नदी के नॉर्थ में कौन हो गया, विंध्याचल, और साउथ में कौन सा रेंज हो गया, सतपुड़ा रेंज हो गया। इसलिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा। ये भी एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सतपुड़ा, सत मतलब 100 हो गया, 100 छोटे छोटे पहाड़ियों के श्रेणी से बना हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। आपको ये याद रखना हर चीज। पहले इसका एक्सटेंशन लिखना है, विस्तार। ये कहाँ हो जाएगा, ये हमारा, ये गुजरात, गुजरात पहले MH और MP हो जाएगा, महाराष्ट्र MP, 3 स्टेट्स में ये फैला हुआ है सतपुड़ा रेंज। इसका हमारा हाईएस्ट पे क्या होगा, सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक हो जाएगा हमारा धूपगढ़, धूपगढ़। ये भी कहाँ होगा, मध्य प्रदेश में, हमारा MP में हो जाएगा। ये हो गया हमारा सतपुड़ा श्रेणी के बारे में हो गया। अब हम लोग जो अगला जानना है, दूसरा हमारा हो जाएगा डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट होगा, वो हमारा इसके नीचे वाला है, नाम है अजंता, अजंता रेंज, अजंता श्रेणी, ठीक है। अजंता श्रेणी कहां पे हो गया, ये अजंता हो गया, ये जो नीचे बना हुआ है, तो अजंता। इसका एक्सटेंशन कहां हो जाएगा, विस्तार कहां से कहां तक है, ये सिर्फ और सिर्फ कहां है हमारा, महाराष्ट्र में, और कहीं नहीं है। इसलिए आपने सुना होगा अजंता की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में हो जाएगी, ठीक है ना। एलोरा केव्स, ठीक है, ये सारे हमारा इसी पहाड़ को ही काट के बनाया गया है। आपको क्या होगा, आपको हिस्ट्री समझ में आएगा। जितने भी सारे केव्स है, नेचुरल केव्स है, ठीक है ना, कहाँ पे होगा, जहां पे पहाड़ होगा। बिना पहाड़ के आप गुफा कैसे बना सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। इसीलिए आपको इतिहास समझना है, तो हर बार मैं बोलता हूँ कि आपको ज्योग्राफी जानना बहुत जरूरी है। बिना ज्योग्राफी का आप इतिहास जान ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो हेरोडोटस है, ठीक है ना, जो हिस्ट्री के फादर है, उन्होंने कहा था यू कैन नॉट स्टडी हिस्ट्री विदाउट ज्योग्राफी, क्योंकि सारा ज्योग्राफी बेस्ड है कि मनुष्य का बिहेवियर जो होता है वो किसके आधार पे होता है, वो ज्योग्राफी के आधार पे होता है। तो अजंता रेंज है, यहाँ पे आपको मिलेगा, अजंता केव्स मिलेगा, एलोरा केव्स, सारा इसी मिलेगा, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक वगैरह लिखना नहीं, क्योंकि इसकी हमारा ये छोटा सा रेंज है, इसलिए लिखना नहीं है। तीसरा जो हो गया हमारा, तीसरा होगा, ये तो हो गया 3 रेंज हमारा हो गया। विंध्याचल हो गया, विंध्याचल तो हमारा सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट था। फिर ये क्या हो गया, सतपुड़ा, ये अजंता हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे इसके बाद हमारा वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट क्या होता है ये देखिए। पहले तो मैं घाट का मतलब बताता हूं आपको, ठीक है ना। पश्चिमी घाट क्या होता है, बहुत सारे लोगों को छठ घाट याद होगा। छठ, जो बिहार के लोग हैं उनको पता होगा कि छठ मतलब क्या, छठ घाट क्या होता है। छठ घाट का मतलब होता है, देखिए
घाट का मतलब ऐसा होता है, फिगर आप इससे इमेजिन कर सकते हैं। ये देखिए, मान लीजिए आपने ये नदी होता है ना, ये नदी का बीच वाला पोर्शन होता है, सबसे गड्ढा इलाका, फिर उसके बाद क्या होता है ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करके क्या होता है सारे बढ़ता है, ऐसे होता है ना। तो ये क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप जो होता है यही घाट होता है। तो पहाड़ में भी ऐसे ही होता है। आप इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, ठीक है ना, जैसे ये पहाड़ हो गया तो उसका भी हाइट धीरे धीरे क्या होती है, ये डिक्रीज हो रही है, ये घाट हो गया। तो इसीलिए इस पहाड़ का नाम क्या हो गया, पहाड़ ना होके ये क्या हो गया, ये घाट हो गया। इसको क्या हो गया हमारा, वेस्टर्न घाट। पश्चिम में इसलिए क्या हो गया, पश्चिमी घाट हो गया। ठीक है, अब हमारा ये देखना है कि ये कैसे मतलब ये बना। ठीक है, तो पहला हमारा पार्ट हो गया, ये देखिए। तो यहां हमारा आप ये देखिए, यहां से यहां वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो ये जो इलाका है ना, ये जो प्लेन मैंने बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, ये जो जमीन था ये नीचे धंस गया था। मतलब जब हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था, हिमालय का टक्कर हुआ, जब हिमालय का टक्कर होने के दौरान क्या होता है, हिमालय तो ऊपर उठाई है, लेकिन इधर भी क्या हो गया ना, कुछ फॉल्ट आया, ये वाला जमीन क्या हो गया, ये साइड वाला इलाका क्या हो गया, नीचे धंस गया। आप जैसे इमेजिन कीजिए, मान लीजिए, ठीक है, आप ये ढक्कन है, आप इधर से इसको तोड़ दीजिए, ये टूट गया मान लीजिए। जब ये टूटेगा तो इसका सेंटर अभी मान लीजिए, जब दोनों एक साथ है तब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे है, यहां पे है। ठीक है, लेकिन जब ये टूट जाएगा तो ये तो ऐसे नीचे आ जाएगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदलने के कारण क्या होगा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। ये पोर्शन जब उठ गया तो क्या हो गया, ये पहाड़ बन गया। ऐसा ही कुछ इसका हुआ है, देखिए यहाँ पे ऐसा था ढक्कन, अब ये वाला पोर्शन क्या हो गया, नीचे टूट गया ऐसे, और ऐसे नीचे टूटने के कारण क्या हो गया, ये ऊपर उठ गया, और इससे इस तरह से क्या बन गया हमारा, पूरा वाला पोर्शन क्या हो गया, हमारा वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और ये जो प्लेन, ये जो मैदान है हमारा, कौन सा मैदान है, ये हमारा पश्चिमी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वीडियो लेक्चर नंबर 9 में आपने बताया था, मैंने बताया था इसमें, ये क्या है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का धंसने के कारण, सबमर्ज होने के कारण, मतलब समुद्र में मिल जाने के कारण क्या हो गया, ये हमारा वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, एक साइड नीचे हो गया, दूसरा साइड क्या हो गया, देखिए ये हो गया, ये नीचे आ गया तो ये ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, पहाड़ का हो गया, नियमन हो गया। तो इसलिए क्या हो गया, ये जो पहाड़ है वेस्टर्न घाट का हमारा, ये क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। जब कोई जमीन का कोई टुकड़ा नीचे धंस जाता है या कुछ ऊपर उठ जाता है, तो उस टाइप उससे जो फॉर्मेशन होता है जो माउंटेन रेंज का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ब्लॉक माउंटेन का नाम दिया। तो ये कैसा एग्जाम्पल है, फोल्ड नहीं है, ये क्या है, ब्लॉक माउंटेन एग्जाम्पल। तो हम लोग इसके बाद लिखेंगे। तो पहला हम लोग क्या लिखना है वेस्टर्न घाट्स का, इट इज अ कंटिन्यूअस रेंज, कंटिन्यूअस क्यों बोला, देखिए मैंने दिया कहीं पे भी गैप नहीं है, थोड़ा थोड़ा गैप है यहाँ पे, लेकिन देखिए ईस्टर्न घाट में जहां तहां गैप है वो मैं कारण बताऊंगा अभी। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है, पहला फीचर हमारा ये है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, ये टाइप, इसका टाइप क्या है हमारा, ये टाइप है हमारा ब्लॉक माउंटेन है। किस प्रकार है हमारा, ब्लॉक पर्वत है, माउंटेन्स। मैं माउंटेन्स टाइप में बताऊंगा इसको डिटेल में, ब्लॉक माउंटेन का। ठीक है ना, हिंदी में क्या हो जाएगा, भ्रंशोत पर्वत। क्या हो गया, भ्रंशोत पर्वत हो गया। ये देखिए कैसे बनता, मैं इसको फोटो बना दे रहा हूं। देखिए ये वाली जमीन है, तो जमीन का कोई भाग मान लीजिए नीचे धंस गया, देखिए ये वाला भाग क्या हो गया, नीचे धंस गया, तो क्या हो गया, ये ऐसे वो फोटो बन जाएगा। देखिए ये हो गया, जमीन धंस गया, तो ये जो उठ गया, ये सारा क्या हो गया, माउंटेन बन जाता है। ये सारा क्या हो गया, ऊपर उठ गया तो माउंटेन बन जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है ये हमारा वेस्टर्न घाट। आपको हर एक चीज को जानना है कि हर माउंटेन का क्या, आपको टाइप उसको जानना है कि किस प्रकार का ये माउंटेन है। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया। अब हमारा क्या है, तीसरा, ये हो गया वो, शायद मैं मिटा दूं इसको, हाँ इसको रहने दीजिए इसको। अब देखना है हम लोग को, ये हमारा क्या है, यहां से यहां तक इसका रीजन दिखना है। ठीक है, कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो ये हमारा एक्चुअली इसका एक्सटेंशन गुजरात तक है, ये हमारा गुजरात तक है, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, ठीक है, फिर कहां हो गया, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक के बाद नीचे गोवा भी है हमारा, गोवा के नीचे हमारा क्या हो जाएगा, केरला हो जाएगा, नीचे केरला तक है हमारा। केरला से नीचे क्या कौन हो जाएगा हमारा, तमिलनाडु हो गया। इतने मतलब ये छह क्या है, राज्यों में इसको विस्तृत है। समझा, गुजरात से लेके कहां, तो गुजरात टू तमिलनाडु, ये हमारा रीजन हो गया।
इसका पूरा पूरा एक्सटेंशन हो गया। अब इसका एवरेज हाइट कितना है हमारा, एवरेज हाइट, ठीक है, 900 मीटर टू, ठीक है, 1600 मीटर इसका एवरेज हाइट है, 1600 मीटर का इसका एवरेज हाइट यहां से यहां तक है। और इसकी जो हमारा हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है हमारा कौन सा, अनायमुड़ी, इसका अनायमुड़ी, इसको मिटा दे रहा हूं, अनायमुड़ी। ये कहा केरला में है, कितना है, 2695 मीटर, कहां पे, केरला में अनायमुड़ी। ठीक हो गया, ये हमारा पूरा वेस्टर्न घाट का क्या है, उसकी हाईएस्ट पीक भी हो गया, हाइट भी मैंने बता दिया, एवरेज हाइट, ठीक है ना, कितना हाइट है वो हो जाएगा एवरेज हाइट, ये हाइट औसत ऊंचाई हो गया। इतनी सारी चीज हमारा क्या है, वेस्टर्न घाट का पार्ट हो गया। अब हम लोग को क्या जानना है इसका, इसमें इसके बारे में डिटेल से जानना है, कुछ फैक्ट्स हो और भी, ठीक है। इन महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स is known as सह्याद्री। तो बस महाराष्ट्र में इसको वेस्टर्न घाट्स को क्या बोला जाता है, उसका लोकल नाम है सह्याद्री के नाम। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपको, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है ना। ये सारे में जितने सारी चीज बता रहा हूँ, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सह्याद्री पूछा गया है, वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक के बारे में पूछा गया है, अनायमुड़ी के बारे में पूछा गया है, और उसकी हाइट के बारे में तभी पूछा नहीं गया, रीजन के बारे में यूपीएससी में पूछ लिया, कितने स्टेट्स में वो फैला हुआ है ये पूछ लिया, यूपीएससी में पूछा गया है, तो ये आपको याद करना है। सारा का सारा चीज मैंने बताया है। ये कंटिन्यूअस है या नहीं कंटिन्यूअस है ये भी बता चुका हूँ, ये भी पूछा गया है पूरा। ये क्या कंटिन्यूअस रेंज है, ठीक है ना, एक एक चीज का आपको पढ़ना है इसमें। हो गया, तो ये हमारा ये सारे क्या हो गया, वेस्टर्न घाट्स हो गया। अब देखिए वेस्टर्न घाट्स का ही हमारा पार्ट है। देखिए यहां से ये, तो यहां से क्या हो गया, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे जो पार्ट है इस वाले इलाके का, आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, नीलगिरी हिल्स है, ठीक है ना। ये कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरला बॉर्डर में जो हमारा हिल्स का अलग नाम है, क्या है, इसको बोला जाता है, वेस्टर्न घाट्स को क्या बोला जाता है, नीलगिरी हिल्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ठीक है ना, नीलगिरी नीला होगा, तो यहाँ पे एक क्रूज फूल होता है, उसका कलर ब्लू होता है, उसी के नाम पे पड़ा है नीलगिरी हिल्स, नीला हिल्स। तो ये हमारा हो गया। ये कहाँ पे है, एक्सटेंशन विस्तार, ये वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है, अलग नहीं है, आप अलग नहीं समझना, ठीक है ना। ये नीलगिरी हिल्स, इसमें हमारा कौन सा है, कर्नाटक स्टेट्स, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, ये तीन स्टेट में फैला हुआ है। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सा है, ठीक है, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सा हमारा, डोडा बेटा, क्या है, डोडा बेटा। ये कहां पे हमारा, तमिलनाडु में है। ये हमारा एक्सटेंशन हो गया कहां पे, नीलगिरी हिल्स का हो गया। और नीलगिरी हिल्स में पता है आपको, नीलगिरी यहीं पे क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है ये, ठीक है ना। और यहाँ पे एक बकरी गॉट जो इंडेजर्ड है, ठीक है ना, वो भी यहीं पे पाई जाती है, उसका नाम क्या है, नीलगिरी थार। तो वो मैं वाइल्ड लाइफ में बता दूंगा, अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं बता, नीलगिरी से बहुत सारी चीज आपको ये समझ में आएगा। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा, ये इसी का पार्ट होगा यहाँ से, ठीक है। अब देखिए ये हमारा थोड़ा यहाँ पे गैप है, अभी मैं गैप में आने वाला हूँ, ठीक है ना, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। ये गैप मतलब ये रास्ता है पार होने का, उसी के नीचे ये हमारा कौन सा है, अन्नामलाई हिल्स। तो अगला हम लोग इसी का वेस्टर्न घाट का दूसरा पार्ट क्या हमारा, अलग नाम है अन्नामलाई हिल्स। ये कहां पे हमारा, केरला एंड तमिलनाडु, ये दो जगह में हमारा एक्सटेंशन विस्तृत है। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, हाईएस्ट पीक क्या है हमारा, इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, अनायमुडी। और यही क्या है हमारा, वेस्टर्न घाट की भी हाईएस्ट पीक है अनायमुडी। ये कहां पे, ये केरला में है। कोई दिक्कत इसमें, इसकी हाइट में बता चुका हूं। ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। और सबसे जो लास्ट में हमारा कौन सा है, हमारा ये जो सी है हमारा,
नाम है कार्डमम हिल्स। मतलब क्या हो गया, इलायची पहाड़ी, इलायची पहाड़ी नाम है, जहाँ यहाँ पे इलायची की खेती होती है, ठीक है ना। ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। छोटा सा हिल्स है, इसके बारे में कुछ ज्यादा जानना नहीं। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, वेस्टर्न घाट का डिटेल हो गया। थोड़ा और इससे बचा है, मिटा दो इसको। चलिए, अब देखिए इसमें अगला हमारा जो पार्ट है इसमें वेस्टर्न घाट का, तो इसमें हम लोग जानना है 3 पास है, मतलब इसे गुजरने का रास्ता है। जैसे एक रास्ता हो गया हमारा यहाँ पे, एक रास्ता हो गया यहाँ पे गुजरने का, एक गैप है, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, 2 रास्ता। और इधर आपको मिलेगा थोड़ी, यहाँ पे आसपास में मिल जाएगा आपको, मुंबई मिलेगा। यहाँ पे मुंबई हमारा, मुंबई थोड़ा ऊपर होगा यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है, ठीक है। देखिए अब पास 3 पासेज है, ठीक है ना। वेस्टर्न घाट में 3 पासेज है। तो पहला पासेज है पासेज इन वेस्टर्न घाट्स, मतलब पश्चिमी घाट में स्थित दर्रे। कौन कौन सा हमारा, पहला थाल घाट, सॉरी इसमें होगा थाल घाट पास, थाल घाट पास, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, भोर घाट, भोर घाट पास, थाल घाट भोर घाट पास हो गया। आप देखिए पहले यहाँ पे हमारे एक सिटी है, नाम है नासिक। यहाँ पे क्या है, पुणे, 2 सिटी होगा आपको। तो नासिक से पुणे, नासिक से मुंबई आने का और पुणे से मुंबई आने का, देखिए यहां से इधर जाने का, ठीक है ना, और इधर से इस रूट में आने, दोनों 2 का रास्ता है। दोनों रास्ता का नाम है, एक हो गया हमारा कौन सा, थाल घाट पास। ये कहां से, थाल घाट कहां से, नासिक टू मुंबई। और हमारा भोर घाट कहां, पुणे टू मुंबई। ये पूछा गया था, ये कनेक्ट करने वाला कहां से कहां जोड़ता है, ये पूछा जाता है। तीसरा जो हमारा है पाल घाट, पाल घाट पास, हिंदी में भी वही लिखते हैं पाल घाट, पाल घाट दर्रा कौन करता है। ये हमारा है केरल है, ये तमिलनाडु है, दोनों में जगह है। तो तमिलनाडु में जगह है मदुरई, मदुरई टू जगह का नाम है इधर कोझिकोड, कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ पे है हमारा, ये केरला में है, यहाँ पे कोझिकोड हो जाएगा, कोझिकोड टू मदुरई यहाँ से। बस ये 3 पास है हमारा किसका, वेस्टर्न घाट्स का। तो इतने सारे चीज है एक रेंज के बारे में, इतने सारे फैक्ट्स है जो आपको जानना जरूरी है। सारे के बारे में एक भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने ऐसे बताया हूँ इसके बारे में पूछा ना गया। ये सारा 3 पास से हो गया, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। 1 सेकंड समय दे रहा हूँ मैं आपको। हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब हम लोग को आना है अगला में। ये तो हो गया पूरा हमारा वेस्टर्न घाट्स के बारे में। अब हम लोग जानना है किसके बारे में, ईस्टर्न घाट्स के बारे में। यहां से यहां तक हम लोग आएंगे। इसका अगला जो दूसरा पार्ट हो जाएगा हमारा, कितना नंबर था, मैं नंबर तो भूल गया, आप लोग नंबर खुद से लिख सकते हैं। ईस्टर्न घाट्स मतलब पूर्वी घाट। ये क्या है, पूर्वी घाट, पूर्वी कोस्ट के किनारे किनारे हमारा पैरेलल है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए इसमें जो हमारा ये वाला पूरा पूर्वी घाट का पार्ट है हमारा, तो इसका पहले हम लोग लिखते हैं विस्तार लिखते हैं, ठीक है ना, या वैसे लिख सकते हैं जैसा हम लोग इट इज अ डिसकंटिन्यूअस रेंज। ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है,
यह क्या है, डिसकंटिन्यूअस रेंज है। डिसकंटिन्यूअस क्यों, देखिए ये आपको कंटिन्यू लग रहा है, कहीं पे कटा चटा नहीं लग रहा है। ये इधर क्या है, स्ट्रीम से कटा हुआ, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, इसलिए क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्यों, ऐसा क्यों हो गया? मैंने आपको बताया इसका जो एवरेज हाइट क्या बताया इधर मैंने, इसकी जो एवरेज हाइट बताया मैंने, बताया था ये 1100 से कितना, 1600 मीटर, 900 से 1600 मीटर के बारे में। इसकी एवरेज हाइट कितना है, 600 मीटर है। आप दोनों से अंदाजा लगा सकते हैं, इधर क्या है 900 से 1600, इधर क्या है 600 मीटर। तो ढलान क्या है, किधर है, ईस्ट की ओर है, वेस्ट टू ईस्ट है। स्लोप भी मैंने बताया था। अब नदी कहां से बहेगी, इधर बहेगी। तो नदी बहने के कारण ये जो हिल्स था बीच में, इधर में पूरा हिल्स था, तो इसको क्या हो गया, कटिंग, उसको इरोजन करना शुरू हुआ, इरोजन करते पूरा काट दिया गया। आपको पता होगा इधर महानदी है, यहाँ पे कट गया। फिर इधर क्या है, गोदावरी, कृष्णा गोदावरी है, यहाँ कट गया। कावेरी नदी है नीचे, वो कट गया। इसके कारण क्या हो गया, यहाँ पे गैप्स हो गया, एक गैप हो गया पूरा। तो ये क्या हो गया हमारा, इसके कारण जहां था कटने के कारण क्या हो गया, हमारा ईस्टर्न घाट क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। कोई दिक्कत है आपको इसके ऊपर? एक भी चीज आपको दिक्कत नहीं चाहिए, हर चीज क्या है, लॉजिकल है। जब भी आपको एकदम समझ में ना आए, ठीक है ना, सर ये चीज आपने कैसे जंप करवा दिया, ठीक है ना, आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दिया, मैं व्हाट्सएप नंबर में कमेंट कर दीजिए, मैं व्हाट्सएप में भी आपको बता दूंगा। कहीं पे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज में आपको कमेंट करवा दूंगा। ये हो गया एवरेज हाइट, एवरेज हाइट हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आगे हम लोग बढ़ना है, इसमें हम लोग क्या है, टाइप। अब मैं बताया था कि हिमालय के दौरान क्या हो गया था, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का क्या हुआ, सबमर्जेंस हुआ था। इसके कारण क्या हो गया, ये वेस्टर्न घाट क्या हो गया, ऊपर आ गया। इसी तरह से क्या हो गया, हमारा ईस्टर्न जो कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये भी सबमर्जन हुआ था, और इसके कारण क्या हो गया था, ये वाला पोर्शन ऊपर उड़ गया। तो ये भी एक तरफ से क्या है, ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। कैसा है, ब्लॉक है, ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। ये टाइप हो गया इसका। कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? ये हमारा यहां से यहाँ तक हो गया। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सा हो जाएगा हमारा, हाईएस्ट पीक हमारा कौन सा है, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कहां पे है, उड़ीसा में है। ये हमारा ईस्टर्न घाट का कंटिन्यूएशन हो जाएगा। अब लोग क्या करना है, इसमें जो इसके जितने सारे हिल्स है वो हम लोग को लिख लेना है। जैसे इसमें कौन कौन सा हिल्स है हमारा, यहाँ पे है जाउडी हिल्स, जाउडी हिल्स, सिरुमलाई, सिरुमलाई, ठीक है। ये दोनों कहां पे हो गया हमारा, तमिलनाडु, तमिलनाडु। हिंदी में लिख सकते हैं जाउडी और सिरुमलाई, ये सारी चीजें, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा हमारा 3 आंध्र प्रदेश में है, जिसे नाम क्या हो गया, नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला हिल्स, ठीक है ना, नाम थोड़ा अजीब है। दूसरा वेलकोंडा, क्या नाम है, कोंडा। जितने सारे कोंडा होगा वो कहां पे होगा, आपको आंध्र प्रदेश मिलेगी। वेलकोंडा रेंज और पालकोंडा, पालकोंडा रेंज, पालकोंडा हिल्स, ये तीनों कहां हो जाएगा, आंध्रा में हो जाएगा, ठीक है। हमारा ये हो जाएगी। और इसके बाद महेंद्रगिरी हिल्स तो मैंने बता ही दिया कहां पे, ये महेंद्रगिरी हिल्स है। ये महेंद्रगिरी हिल्स कहां पे हो जाएगा, उड़ीसा का पार्ट हो जाएगा हमारा। अगला लिखिए हम लोग का महेंद्रगिरी हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स, महेंद्रगिरी पर्वत कहां पे हो जाएगा, उड़ीसा। हिंदी वाले भी लिखते जाएं, ठीक है ना। ये हमारा उड़ीसा का पार्ट हो गया। थोड़ा और आगे एक्सटेंशन जाए हम लोग इसका, तो ईस्टर्न घाट का, तो ईस्टर्न घाट कहां से कहां हो गया, यहां से लेके हमारा इधर, हमारा कौन सा नदी है यहाँ पे, महानदी है। तो महानदी तक, महानदी के बॉर्डर तक यहाँ से मतलब ईस्टर्न घाट हमारा पार्ट होगा, उसके आगे नहीं है। तो ये हमारा पार्ट हो गया। अब हम लोग क्या करना है, ईस्टर्न घाट हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, हमारा 2 पार्ट। मैंने इधर भी सतपुड़ा बता दिया, ये वाला। अब इसकी जो हम लोग बचा हुआ है वो वाला पार्ट में कराने वाला, ठीक है। देखिए पहला हम लोग पार्ट कौन सा है, नंबर आप लोग कर दिए। ईस्टर्न घाट तो कंप्लीट हो गया हमारा। अब पेंसिल, ये डेक्कन प्लेटू में जो माउंटेन है वो बता रहा हूं मैं। पहला हो गया मैकाल रेंज,
कहाँ पे है मैकाल रेंज? छत्तीसगढ़। देखिए मैकाल रेंज आपको यहाँ मिल जाएगी, बीचों बीच मिलेगी आपको। मैप थोड़ा जटिल हो जाएगा, लेकिन आप क्या करें, आपको बनाना पड़ेगा। ये छत्तीसगढ़ में मिलेगा आपको, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा पार्ट मैकाल रेंज का, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट है, सतपुड़ा रेंज का ही पार्ट होगा हमारा कैमूर रेंज, कैमूर रेंज एंड महादेव हिल्स। ये एमपी यूपी में हो जाएगा। कहाँ पे? एमपी एंड यूपी बॉर्डर में मिलेगा आपको, जगह में हो जाएगा। इसके अलावा फिर एक दो और है हिल्स है हमारा, जो मैं बता दे रहा हूं। और जैसे यहाँ पे हो जाएगा राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स। ये कहाँ है? झारखंड, ये झारखंड है। ये शिबू सोरेन वाला इलाका है, ठीक है, झारखंड में। ये जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के जो प्रमुख हैं वो उनका है, वो इलाका है राजमहल हिल्स, ये झारखंड का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा तीन है हमारा, जैसे गारो, खासी, या ऐसे लिख सकते हैं गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स, जैंतिया हिल्स। ये तीनों कहाँ है हमारा? ये तीनों मेघालय में है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं बताता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ मेरे ख्याल से हो गया होगा। अब देखिए गारो, खासी, जैंतिया हिल्स, तीनों जनजाति का भी नाम है यहाँ पे। आप मैंने ये बताया था राजमहल हिल्स कहाँ पे? यहाँ पे। ये राजमहल हिल्स क्या है? ये छोटानागपुर प्लेटू का ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे। और इधर हमारा कौन हो गया? गारो, खासी, जैंतिया हिल्स। और बीच में ये बंगाल का जगह है, ठीक है ना। बंगाल में एक जगह है मालदा। तो मालदा का जमीन क्या हो गया? नीचे धस गया। जब जमीन नीचे धस गया तो ये वाला प्लेट्यू क्या हो गया? मेघालय प्लेट्यू ऊपर उठ गया। और इधर राजमहल हिल्स क्या हो गया? ये दोनों पहाड़ ऊपर आ गया। तो बीच वाला जमीन धसने के कारण इन दोनों पहाड़ क्या हो गया? ये दोनों अलग हो गया, ठीक है ना। तो ये जो मालदा जगह का नाम क्या? मालदा। तो मालदा फॉल्ट उसको बोला जाता है। तो मालदा फॉल्ट ने क्या हुआ? दोनों को सेपरेट कर दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्या है? मालदा, मालदा फॉल्ट सेपरेट्स, किसको किसको सेपरेट करता है? राजमहल हिल्स, या इसकी जगह लिख सकते हैं क्या? छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड मेघालय प्लेट्यू। ठीक है। हिंदी में क्या होगा कि मालदा भ्रंश, मालदा भ्रंश छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार को अलग करती है। तो ये फॉल्ट नहीं होता, ये जमीन धस गया, ठीक है ना। इसके कारण ये दोनों सेपरेट हो गया। इसका मतलब क्या है? जो हमारा मेघालय प्लेट्यू है या फिर मेघालय स्टेट है, पूरा क्या होगा हमारा? किसका पार्ट है? डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है, पेनिनसुला प्लेट्यू का पार्ट है। इसीलिए मैंने आपको याद होगा कि पूर्वांचल में जब बताया था मैंने, मेघालय को मैंने कुछ पेंटिंग वगैरह कुछ किया नहीं था। मेघालय क्यों है? मेघालय किसका पार्ट है? हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू का प्लेट है, पार्ट है। आप ध्यान से गौर कीजिएगा, मेघालय से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। कारण आपको एक एक चीज का सोचना पड़ेगा। ये अब मैं आपको कारण बता दिया हूँ, ठीक है। तो इतने सारे पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? इसका पार्ट होगा। तो ये तो हमने पूरा पढ़ लिया पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में। अब इसको पूछा है कि इसका पेनिनसुला प्लेट्यू का शेप कैसा है? आपको दिख रहा है ये ट्राइंगल जैसा लग रहा है ना, तो ट्राइंगुलर शेप है इसका। अब ये ऐसा बना तो बना कैसे? इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे डिटेल में। जब मिट्टी में बताऊंगा तब मैं इसका डिटेलिंग कराऊंगा कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ था। तो ये हमारा क्या हो गया? पूरा पेनिनसुला प्लेट्यू का दूसरा पार्ट हमारा हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब इसमें भी इसके अलावा जो जो छूटा होगा कभी तो मैं क्वेश्चन में वो करवा दूंगा आपको, ठीक है ना। तो इतना आपको जानना है, ठीक है। तो आज फिलहाल इतना ही रखता हूँ, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।